हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 5 जून के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की करंट की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, गधों का मेला कहाँ लगता है। हमारे ऑप्शन है छतरपुर, ओरछा, चित्रकूट या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गधों का मेला कहाँ लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपने करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम अपने जून माह के दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, 1 जून को हमारा विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 2 जून को हमारा तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है और 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप तीनों दिवस इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस और 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखना 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, करंट की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, देश का पहला हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहाँ विकसित किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है भोपाल। देश का पहला हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारा भोपाल शहर में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में। ये देखिए, भोपाल शहर के 6 आईआईटीन्स ने देश का पहला हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार किया है। अभी तक मार्केट में उपलब्ध ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सिर्फ 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की सप्लाई कर सकते हैं। यह सभी चीन या सिंगापुर से इंपोर्ट किए जाते हैं। यह पहला मौका है जब देश में किसी यंग स्टार्टअप ने मेड इन इंडिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार किया, जिसकी क्षमता 15 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन देने की है। इस कंसंट्रेटर में खास लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगाया है, जिससे यह 2 से 3 लोगों को 24 गुणा 7 ऑक्सीजन सप्लाई दे सकता है। ठीक है, जो कि भोपाल शहर में है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में उड़ान प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जा रही है। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, खजुराहो, होशंगाबाद या सतना। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है खजुराहो। मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में उड़ान प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जा रही है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना खजुराहो में। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए, अब भारतीयों को प्रशिक्षण के लिए नहीं जाना होगा विदेश। इसके लिए मध्य प्रदेश के खजुराहो में खुलेगी नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी। नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोलने की घोषणा कर दी है और साथ ही देश में खोली जाएंगी 8 नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमियाँ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, देश में 8 नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमियाँ खोली जाएंगी और मध्य प्रदेश के खजुराहो में खुलेगी। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में योग के फायदे सिखाने के लिए सेहत की शाला का प्रारंभ कब से किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है 3 जून, 5 जून, 4 जून या 6 जून। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 5 जून। मध्य प्रदेश में योग के फायदे सिखाने के लिए सेहत की शाला का प्रारंभ 5 जून से किया जा रहा है। ठीक है, 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस पड़ता है। आप लोग ध्यान रखना, विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पाठकों के लिए यह सेहत शाला आयोजित की जा रही है। 5 जून से 21 जून तक जारी रहने वाली इस सेहत शाला में इस बार नई दुनिया के पाठक योग के आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कर घर बैठे कर सकेंगे। महामारी के इस दौर में लोगों को अपने ही घर में रहकर बेहतर स्वास्थ्य का तोहफा देने का प्रयास नई दुनिया द्वारा किया जा रहा है। योग विशेषज्ञ और योग चिकित्सक डॉक्टर हेमंत शर्मा द्वारा योगाभ्यास और योग से संबंधित जानकारी इस सेहतशाला में प्रतिदिन साझा की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना 5 जून से। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अरुण कुमार मिश्रा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। हमारे ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर। तो देखिए, इनका संबंध है जबलपुर से।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा का संबंध जबलपुर जिले से है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, सदन के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। हमारे ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो देखिए, हमारा इसका सही आंसर है पहला। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, एनीमिया मुक्त भारत अभियान ने मध्य प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2019-20 में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर ही रहा था। वर्ष 2020-21 के एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड में मध्य प्रदेश को मिली प्रथम रैंक में 64.1% वैल्यू आंकी गई है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, पिछले वर्ष 2019 में 20 में भी ये प्रथम स्थान पर ही रहा था मध्य प्रदेश, और इस वर्ष भी प्रथम स्थान पर ही रहा है। तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सभी वैक्सीनों को पेटेंट मुक्त कराने के लिए किस संस्था द्वारा अभियान शुरू किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है ग्रामीण सेवक संस्था, स्वदेशी जागरण संस्था, विश्व शिक्षण संस्था या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है स्वदेशी जागरण संस्था। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सभी वैक्सीनों को पेटेंट मुक्त कराने के लिए स्वदेशी जागरण संस्था द्वारा अभियान शुरू किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए विकसित की गई सभी वैक्सीनों को पेटेंट मुक्त कराने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने अभियान शुरू कर दिया है। मंच की मांग है कि इनकी टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण व्यापक स्तर पर किया जाए। स्वदेशी जागरण मंच के मध्य भारत प्रांत के संयोजक अरुषेंद्र शर्मा, केशव दुवलिया, संजीव गोयल, डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी ने मीडिया से वर्चुअल चर्चा की। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, स्वदेशी जागरण संस्था ने यह अभियान शुरू किया है कोरोना वैक्सीन को पेटेंट मुक्त कराने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थल को प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है। हमारे ऑप्शन है ओरछा, अमरकंटक, उज्जैन या चित्रकूट। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है अमरकंटक। मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थल को प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, अमरकंटक को नई पहचान देने की तैयारी है। यहाँ राष्ट्रीय स्तर का योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बनाने के साथ ही नर्मदा संग्रहालय और लाइट एंड साउंड जैसे कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। केरल की तर्ज पर प्राकृतिक चिकित्सा के लिए समीपस्थ आदिवासी गांव को होम स्टे के लिए चिन्हित भी किया जा रहा है। देश में हिमालय क्षेत्र के बाद अमरकंटक का वन्य क्षेत्र ऐसी जगह है जहां दुर्लभ जड़ी बूटियां बहुतायत में उपलब्ध हैं। क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को देखते हुए सरकार ने यहाँ नेचुरोपैथी सेंटर और योग केंद्र खोलने की योजना बनाई है। ठीक है, आप लोग याद रखना, अमरकंटक में, अमरकंटक हमारा अनूपपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, अमरकंटक से हमारी 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। हमारे ऑप्शन हैं कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह या पंडित रविशंकर शुक्ल। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना।
ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, कैलाश जोशी हमारे गैर कांग्रेस मंत्री थे और अर्जुन सिंह हमारे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री पूछा जाता है कि कौन रहे थे, तो हमारे अर्जुन सिंह ही रहे थे। दिग्विजय सिंह हमारे 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अर्जुन सिंह हमारे 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसमें से वो एक बार एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो चलिए अपन इन सब के बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जिनका कार्यकाल कितना था, तो इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, इनका कार्यकाल है 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक। ठीक है, इनका कार्यकाल था। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1877 में सागर में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 2 अगस्त 1877 में सागर में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 31 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 31 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1877 को सागर में इनका जन्म हुआ था। और ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी से। इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान रखना। बात करें कैलाश जोशी की, तो ये हमारे 1977 से 78 तक मुख्यमंत्री रहे थे और ये पहले गैर कांग्रेस मंत्री थे। ठीक है, कैलाश जोशी पहले गैर कांग्रेस मंत्री थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 1977-78 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे मध्य प्रदेश के। बात करें दिग्विजय सिंह की, तो 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। 1993 से 2003 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, दिग्विजय सिंह की बात करें, दिग्विजय सिंह तो ये हमारे 1993 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे दिग्विजय सिंह। ठीक है, अर्जुन सिंह की बात करें, तो अर्जुन सिंह हमारे 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे मध्य प्रदेश के। पहली बार वो रहे थे 1980 से 1985 तक। दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने थे एक दिन के लिए 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक। ठीक है, तो दूसरी बार वो सिर्फ एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन था, तो वो अर्जुन सिंह थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह के टाइम पे ही भोपाल त्रासदी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। और अर्जुन सिंह हमारे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 1988 से 1989 तक। ठीक है, तो अर्जुन सिंह का आप लोग ध्यान रखना, 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। पहले रहे थे 1980 से 1985 तक। ठीक है, फिर वो रहे थे एक दिन के लिए दूसरी बार वो एक दिन के लिए बने थे। और तीसरी बार वो बने थे 1988 से 1989 तक। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह और पंडित रविशंकर शुक्ल, चारों को मैंने आपको डिटेल में मेन फैक्ट, इंपोर्टेंट फैक्ट बता दिए हैं। जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वही मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। फ्रेंड्स, ऐसी करंट की क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए। ठीक है, और डेली करंट की क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी करंट की क्लास मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। डेली हम आपसे एक प्रश्न भी पूछते हैं, उसका भी आप लोग हमें कमेंट में आंसर लिख के जरूर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। जिस किसी को भी हमारी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के नाम से, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू एंड धन्यवाद।